वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर एस सर के यूट्यूब चैनल पर। और हम सब लाइव हैं एक नई क्लास के साथ में। और ये जो क्लास आपकी है वो है प्रैक्टिस सेशन होगा ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं। उसके बाद में मैं स्टार्ट करता हूँ आज आपका प्रैक्टिस सेशन, जिसके अंदर आपको हर बुक का क्वेश्चन मिलेगा। हर बुक के क्वेश्चन आज की क्लास में आपके होंगे, तो फटाफट से अपने सारे दोस्तों को क्लास शेयर कर दो। ये आपके पास मिशन 2021 का प्रैक्टिस सेशन का क्लास नंबर 30 है। और अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी लर्निंग ऐप का पता नहीं हो तो उसे बता दूं कि आप अपने गूगल प्ले स्टोर में जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करिए। ऐसा आइकन आपको दिखेगा, आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करें। नाम पता भरने के बाद में आप उसके अंदर ये वाली कैटेगरी चूज करें, एनडीए एयरफोर्स नेवी XY कैटेगरी आप चूज करें। और अगर आप मुझे वहाँ पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप सर्च करिएगा मुकेश कुमार कुमावत के नाम से। ठीक है, ऐसी मेरी प्रोफाइल मिलेगी, आप मुझे वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। और फॉलो करने के बाद में मेरी जो पहले की वहाँ पे क्लासेस जो है ड्रीम एयरफोर्स फुल मॉक टेस्ट, अगर आप नेवी एयरफोर्स के मॉक टेस्ट वगैरह अगर फुल सिलेबस के देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं आराम से। ड्रीम एयरफोर्स के नाम से है, जो नेवी के लिए भी है। अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी पर प्लस का सब्सक्रिप्शन अगर लेना हो तो ये आपके पास 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ के चार्जेस हैं। और लेकिन अगर आप ये वाला कोड अप्लाई करते हैं तो इससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ में ही आपको फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश और रागा की जो पूरी क्लासें हैं, जो बेच कोर्सेज हैं, एक ही कोड को यूज करने से आपको सारी क्लासें उसके अंदर मिल जाएगी। अगर ये हमारा टेलीग्राम चैनल है टीम स्पेस आर एस सर, यहाँ पर हर क्लास का जो PDF है हम प्रोवाइड करवाते हैं। हर क्लास का जो लिंक है वो भी यहाँ पे ही प्रोवाइड करते हैं। और ये हमारी टीम है टीम आर एस सर, जो आपके लिए तन मन धन से दिन रात लगी हुई रहती है। किसी भी चीज़ की जो कोई कमी है वो महसूस नहीं होने देती है, चाहे वो प्रैक्टिस सेशन हो, चाहे कॉन्सेप्ट हो। और तीनों जो फैकल्टीज़ हैं वो आपके लिए बिल्कुल शानदार अच्छे तरीके से काम कर रही है। ये हमारी पूरी क्लासें हैं, टोटल जो क्लासेज हैं वो आपके पास ऐसा है ना। ये आपके पास पूरी क्लासें हैं। ये 2 क्लासें 2 दिन से ही ऐड हुई है। उसके अलावा ये क्लासें ऑलरेडी पहले से थी, तो 2 क्लासें और आपकी ऐड हो गई है, मॉक टेस्ट है। तो आराम से आप कर सकते हैं। नहीं बेटा, अनअकैडमी पर मेरा कोई क्लास नहीं होगा, अब से मेरा कोई क्लास नहीं होगा। मेरी जो क्लासें होगी वो यहाँ पर होगी। आप मुझे बोलो कौन सी क्लास चाहिए, वो यहाँ पे हो जाएगी आपकी। ठीक है, रिवीजन करना हो, किसी बच्चे को नया है रिवीजन करना है, मैं लाऊंगा उसके लिए क्लास, लेकिन वो यहाँ पे लगेगी और कहीं नहीं लगेगी। चाहे मॉक टेस्ट आप वहाँ पे देते हो, उसके बजाय आप यहाँ पे दीजिएगा, मज़ा आएगा आपको। और सुबह की क्लासों के अंदर, इन दोनों क्लासों के अंदर 1000 प्लस बच्चे लाइव रहते हैं। 1000 प्लस बच्चे इन दोनों क्लासों के अंदर लाइव रहते हैं। ठीक है, चलो जी, ये रहा आपके पास पहला सवाल। ये रहा पहला सवाल, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जरा देखिएगा, जवाब दीजिएगा। कैसा क्वेश्चन आपके पास है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। साइन पाई प्लस थीटा, कोस पाई बाई 2 प्लस थीटा, टेन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, कोट 2 पाई माइनस थीटा। इसकी वैल्यू आपको बतानी है, क्या होगी भाई, बताओ क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर बेटा जो भी बच्चा क्लास में आ चुका है, एक बार आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट मुझे मैसेज कमेंट कर देगा, उसके बाद में बिल्कुल पेटी पेक होकर 1 घंटे तक आपको प्रैक्टिस करनी है। फालतू का कोई भी कमेंट किसी बच्चे को नहीं करना है। ठीक है, हाँ जी, चलो जी, जवाब दीजिए, क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्या होगा, जवाब दिए बेटा, है ना। हाँ जी, बोलो क्या होगा आपके पास क्वेश्चन का सही आंसर। देखो समझो एक बार कि सर साइन पाई प्लस थीटा है। साइन पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है सर, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन होता है किसका, माइनस का। पाई की वजह से इसका नाम भी चेंज नहीं होगा। कोस पाई बाई 2 प्लस थीटा, कोस पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये है सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस किसका, माइनस का। माइनस माइनस से ये हो जाएगा प्लस, और पाई बाई 2 की वजह से नाम चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, और नीचे जो आपके पास है वो दे रखा है आपको कोसाइन 2 पाई माइनस थीटा, तो ये है फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो साइन होता है वो माइनस का, 2 पाई में नाम भी चेंज नहीं होता। कोस 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोस ही रहेगा, प्लस का कोस थीटा इनटू ये है आपके पास टेन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन होता है किसका, प्लस का। 3 पाई बाई 2 से इसका नाम चेंज हो जाएगा कोट थीटा। कोट 2 पाई माइनस थीटा, ये आएगा आपके पास माइनस का कोट थीटा आ जाएगा। और ये जो आपके पास है कोसेक माइनस थीटा, इसमें से माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस का कोसेक थीटा। साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये होगा आपके पास माइनस का कोस थीटा, है ना, ऐसा। अब आप देख लो कौन कौन से आपके कटने लायक हैं, उनको कैंसिल आउट कर दो कि सर एक साइन से तो साइन कटा,
और ये माइनस इस माइनस से कटा, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस। अब आप देखो कि आपके पास क्या क्या बच रहा है, क्या नहीं बच रहा है, कि सर ये आपके पास जो कोसेक है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और ये है आपके पास कोट स्क्वायर थीटा। कोट जब कोट से मल्टीप्लाई होगा कोट स्क्वायर, दोनों कैंसिल आउट होके आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन आपके पास इसमें राइट आंसर 1 आपके पास इस क्वेश्चन का ऑप्शन आ जाएगा। सही बात है। आगे चलता हूं मैं। आगे वाला सवाल ये रहा आपके पास, ये क्वाड्रेंट देखना है, बस क्वाड्रेंट देखना है, ध्यान से क्वाड्रेंट देखिए और आराम से क्वेश्चन बनते जाएंगे। और अपने आप से ईमानदारी रखो जिन बच्चों ने कमेंट कर ही दिया है तो, है ना। चलो जी, जवाब दीजिए। cos 2पाई प्लस थीटा, cos 2पाई प्लस थीटा, एक कोसेक है, एक कोस है, एक पाई, टेन पाई बाई 2 प्लस थीटा। हाँ जी, जवाब दीजिए क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का राइट, हाँ कौन सा आंसर आपके पास इसका सही होगा, बोलो बोलो भाई, क्या होगा आपके पास, क्या होगा आपके पास क्वेश्चन का सही आंसर। चलो जी, हाँ जी, जवाब दीजिए क्या होगा। जरा समझिएगा बेटा, आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने बार बार बोल रखा है कि आप 2 बुक परचेज कर लीजिए। अगर आप नेवी की तैयारी करना चाहते हैं, मैंने मतलब एक वीडियो बनाया था थोड़े दिन पहले, तो वो चैनल पर है, मैथ्स की बेस्ट बुक के बारे में। एक बार आप उसको देख लीजिएगा, प्रैक्टिस सेशन के बारे में आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा इस चीज़ से कि कैसे अपन प्रैक्टिस करें। ठीक है, हाँ जी, समझना कि सर cos 2पाई प्लस थीटा है, cos 2पाई प्लस थीटा आपके पास कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कोस ही रहेगा। और कोसेक 2पाई प्लस थीटा, सर इसमें भी नाम चेंज नहीं होगा, कोसेक थीटा ही रहेगा। टेन पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर, और ये होगा आपके पास माइनस का कोट थीटा होगा। और नीचे आपके पास सेक पाई बाई 2 प्लस थीटा, सेक पाई बाई 2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, और सेकंड के अंदर सेक जो चेंज हो जाएगा वो कोसेक के अंदर, और कोस में से माइनस गायब हो जाता है तो कोस थीटा। कोट पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट क्या रहेगा, कोट थीटा ही रहेगा। करके देख लो, ये इससे कटा आपके पास, ये कोसेक से कोसेक कटा, कोस से कोस कटा, माइनस से माइनस कटा, तो आपके पास इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कौन सा आएगा, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बी ऑप्शन आपके पास इसका राइट आंसर होगा। -1 नहीं आएगा, +1 आएगा। आपने कोस में से भी माइनस बाहर निकाल दिया होगा, जबकि कोस के अंदर तो माइनस जो है वो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। आ गई क्या बात समझ में। आगे वाला सवाल ये रहा, आगे वाला क्वेश्चन आपके पास जवाब देना कौन सा ऑप्शन आपके पास बनेगा। इनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। पहले सेल्फ करिए, उसके बाद में मैं हेल्प करता हूँ आपकी। कोई क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको। हाँ जी, जवाब दो भाई, क्या होगा आपके पास क्वेश्चन का सही आंसर। करिए, आराम से अटेम्प्ट करिए, क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट करिए और फिर अपने आप बन जाएगा क्वेश्चन। हाँ जी, देखो भाई क्या होगा आपके पास। क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगता है तो आप भाई साहब मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। जब आप पहली बार में अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करोगे तो टाइम लगेगा, है ना। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में थोड़ा टाइम लग सकता है, बिल्कुल लूसेंट के पूरे क्वेश्चन तो है नहीं भाई। साइन 300 की वैल्यू निकालनी है। साइन 300 की वैल्यू अगर आप निकालना चाहो तो वो होगा आपके पास 360 - 60, है ना, 300 आ जाएगा। फिर दूसरा है टेन 240, 240 को जो ऊपर लिखेंगे वो लिखेंगे अपन 180 + 60 लिखेंगे। और तीसरा जो है सेक के अंदर से माइनस को तो गायब कर दो क्योंकि माइनस हट जाता है, और उसको लिखेंगे 360 + का 30, है ना, ऐसा आप लिखेंगे। और नीचे जो आपके पास है कोस 210, और 210 को क्या लिखेंगे 180 + 30, 180 + 30। कोट के अंदर से माइनस बाहर आएगा, और 135 को आप क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 90 + 45, क्या लिखोगे 90 + 45। और कोसेक के अंदर से भी जो माइनस होगा, कोसेक के अंदर जो माइनस होगा वो माइनस आपका बाहर आ जाता है, इससे मल्टीप्लाई होके प्लस, और कोसेक के अंदर आपके पास बन जाएगा 315 को आप लिखोगे 360 - 45, क्या लिखोगे 360 - 45। तो 360 - थीटा, साइन 360 - थीटा, साइन थीटा मतलब साइन 60 हो जाएगा। ये तो हो जाएगा साइन 60 किसका, माइनस का। टेन 180 प्लस, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड में टेन प्लस का ही रहता है, और क्या आ जाएगा टेन 60 आपके पास आ जाएगा। सेक 360 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सेक 30 आ जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम इसी तरीके से इनको चेंज करिए। 180 + थीटा किसका आएगा, माइनस का, माइनस का कोस 30 आपके पास आया।
कोस 90 प्लस वापस माइनस का, इससे मल्टीप्लाई होके प्लस, लेकिन इसकी वजह से किसका हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, कोसेक 360 माइनस 45 माइनस का आएगा, इस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस, और ये आएगा आपके पास कोसेक 45। जरा समझिए, साइन 45 से कोसेक 45 कैंसिल। ठीक है, अब आप वैल्यू पुट कर दो कि सर साइन 60 की वैल्यू होती है क्या, √3/2। टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, कोस 30 का उल्टा कर लो, या आप नीचे ट्रांसफर कर दो, कोस 30 का स्क्वायर हो जाएगा। कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो 3/4। इससे ये आपका कैंसिल हुआ, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो 2 आएगा। 1 मिनट एक बार कैलकुलेशन देख लेना आप, है ना, थोड़ी सी कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक नहीं हो जाए, है ना। √3/2 √3/2 से मल्टीप्लाई होके, कहीं मिस्टेक हो गई क्या, 1 मिनट चेक करिए। बी ऑप्शन आ रहा है कि √2 आ रहा है, √2, जबकि मेरी कैलकुलेशन के अनुसार √3/2, टेन 60 की वैल्यू √3, सेक 30 की जो वैल्यू है, सेक 30 का वैल्यू होगा आपके पास 2/√3, है ना, 2/√3, 2/√3। चलो वैल्यू लिख देता हूँ मैं इसकी, 2/√3 है ना ऐसा, और इसकी वैल्यू होगी आपके पास √3/2, है ना, √3/2। तो ये आपके पास ये 2 ऊपर जाएगा, तो आपके पास जब ऊपर जाएगा, ये इससे कैंसिल कर दिया, 2/3 आ रहा है ना, 2/3 आ रहा है। शायद कहीं कहीं कैलकुलेशन के अंदर मिस्टेक है भाई, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन के अंदर मिस्टेक है। अच्छा, ये एक कट रहा है ना, 2 आंसर, 2 भी नहीं आ रहा, √2, कहीं ना कहीं मिस्टेक है। कोट को गलत लिखा है साइन में। अच्छा, 1 मिनट देखो, साइन 360 माइनस थीटा, तो ये आएगा आपके पास साइन 60, टेन 180 तो टेन 60, सेक 360 तो सेक 30, और कोस 180 प्लस तो कोस 30, कोस 90 प्लस, अच्छा कोट है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे मिस्टेक था। अब आप थोड़ा सा इसको चेंज कर लें, कोट 90 प्लस थीटा, तो ये होगा आपका टेन 45, क्या होगा, टेन 45 होगा। अब थोड़ा सा इसको इरेज करके मैं करता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे जो वैल्यू मैंने रखी है, ये नीचे जो आपके पास है वो टेन 45 आएगा बस। अब इसकी वैल्यू रखो, साइन 60 की वैल्यू √3/2, टेन 60 की वैल्यू √3, सेक 30 की वैल्यू होगी 2/√3, और इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी होगी √3/2। अब कैलकुलेट करते हैं, ये आपका इससे कैंसिल, ये आपका इससे कैंसिल, और अब जो आपके पास आएगा आंसर, कहीं ना कहीं तो डाउट है भाई, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, कुछ आ रहा है क्या गलत है, यहाँ से भी कुछ कैलकुलेशन के अंदर मिस्टेक लग रही है। चलो आप सोल्व करना है इसको, कहीं ना कहीं मेरे पकड़ में नहीं आ रही है, गलती मैंने कहाँ करी है ना। चलो पकड़ लेना आप। चलो जी, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको वैल्यू बतानी है क्या होगी, आप करेक्शन कर लेना उसको ना, √2 आ रहा था, हाँ कहीं ना कहीं हो गई, मेरे पकड़ में नहीं आ रहा था वो। चलो आप कर लोगे, चलो जी बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके पास है, कोस 90 प्लस थीटा, सेक माइनस थीटा, केवल क्वाड्रेंट है, करिए फटाफट से, हैं हाँ फटाफट से करो और बताओ कि कौन सा ऑप्शन आपके पास सही आएगा। कोस 90 प्लस थीटा, सेक माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा। जैसा मैंने क्वाड्रेंट बताया ना आपको, क्वाड्रेंट के अंदर कैसे अपन साइन कन्वेंशन करते हैं, बस उसका आपको ध्यान रखना है, बाकी क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ जी बोलो फटाफट से, समझना बात को कि सर कोस 90 प्लस थीटा है, सर ये तो होता है आपके पास माइनस का साइन थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेक के अंदर से माइनस गायब हो जाता है, ये रहेगा आपका सेक थीटा। सर टेन 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस का है, अच्छा ये करवा दिया शायद मैंने, ये करवा दिया है, फिर भी कर लो वापस। टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होगा, लेकिन मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, और सेक 360 माइनस थीटा, ये आपका सेक थीटा ही होगा, 180 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा होगा, और कोट 90 प्लस थीटा, ये होगा आपके पास टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा। इसका आपसे ये कैंसिल हो गया, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो आपके पास इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा -1 आपके पास इसका राइट आंसर आएगा। देख लो बी ऑप्शन आपके पास इसमें राइट आंसर है भैया ना, हाँ जी बी ऑप्शन आपके पास इसमें राइट आंसर होगा, देख लेना मैंने कैलकुलेशन कर दी है। आगे चलता हूं मैं, साइन -960 की वैल्यू निकालनी है, साइन -960 की वैल्यू क्या होगी, फटाफट बोलिए,
अब छोड़ो उस क्वेश्चन को, कोई बात नहीं है ना, कोड था क्या था। अब ये वाला क्वेश्चन करो आप, तो ये वाला क्वेश्चन करिए। साइन माइनस 960, साइन माइनस 960 इसकी वैल्यू आपके पास क्या होगी, क्या होगी इसकी वैल्यू साइन माइनस 960। कि सर साइन के अंदर से जो माइनस होता है उस माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, 960 आया सर, है ना, 960 आया। सर ये 960 जो है वो देखेंगे कि सर ये जो लाइन होती है 360 वाली, 360, 720 और 1080 ऐसा, तो सर ये जो 960 आया वो इन दोनों के बीच का है। तो अपन क्या करेंगे, इस 960 में से 720 को माइनस कर देंगे। तो 960 में से अगर आप 720 को माइनस करते हैं, 720 को माइनस करते हैं, तो ये जो आपके पास बचेगा वो 240 बचेगा। और 240 को आप क्या लिखोगे, ये लिखोगे आप 180 प्लस का 60, क्या लिखोगे 180 प्लस 60, 180 प्लस 60 है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन होता है किसका, माइनस का, उस माइनस से ये मल्टीप्लाई होके प्लस, और क्या आ जाएगा साइन 60। तो साइन 60 से कौन सा ऑप्शन आपका सही बैठ गया, पहला ऑप्शन आपके पास सही है। आधे बच्चे तो सी दे रहे हैं, सी कैसे दे रहे हो यार, पता नहीं मुझे तो है। हाँ तो ये आंसर आपके पास आएगा, इसका साइन 60 आएगा, पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही होगा इसका। आगे चलता हूं मैं, आगे वाला, अच्छा इसके अंदर दो ऑप्शन सही हो सकते हैं क्या, ये पूछ रहे हो शायद, है ना, कि दो ऑप्शन इसके अंदर नहीं बैठेंगे बेटा, दो ऑप्शन सही नहीं है, एक ही ऑप्शन सही है। आगे वाला सवाल ये रहा, कोस माइनस 440 है, कोस माइनस 440 की वैल्यू किसके बराबर होगी, जरा बताइए किसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। मैंने क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आपको बहुत अच्छे तरीके से सवाल करवाए हैं। हाँ जी बोलिए फटाफट, बोलो भाई क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर। आपको दे रखा है कोस माइनस 440 डिग्री, कोस माइनस, तो कोस में से तो सर माइनस वैसे ही गायब हो जाता है, 440। अब ये देखो कि 440 आपके पास किस किस के बीच में आ रहा है, 360, 720, 1080। तो आप ये देखो कि 440 जो है वो आपका यहाँ पे है, इसमें से आप क्या करो, इसमें से 360 को क्या कर दो माइनस, कम वाले को माइनस करते हैं। जब आप कम वाले को माइनस करोगे, 440 में से जब 360 को आपने माइनस किया तो आपके पास 0, ये आ जाएगा 8 और ये आएगा आपके पास 2, 280 आ जाएगा। कोस 280 को आप क्या लिखोगे कि सर इसको अगर मैं ऐसा लिखूं कि 360 में से अगर मैं 80 को माइनस कर दूं तो बन जाएगा क्या, बिल्कुल बनेगा। 360 में से 80 को माइनस करोगे 280 आएगा। और ये देखो 360 माइनस 80 कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस आपके पास एज इट इज ऐसा का ऐसा कोस 80 प्लस का कोस 80 आपके पास राइट आंसर कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपके पास इसका राइट आंसर होगा। आ गई बात समझ में। आगे चलता हूं मैं, आगे वाला सवाल ये रहा, और मैंने कहा था ये याद कर लेना, और वो याद इस वजह से क्योंकि ये एयरफोर्स के एग्जाम में आया हुआ सवाल है, डायरेक्ट पूछा था, वहां पे कैलकुलेट थोड़ी ना करने बैठेंगे। इसी बार एयरफोर्स के एग्जाम में एक शिफ्ट के अंदर ये वाला क्वेश्चन था, साइन 18 डिग्री का वैल्यू बताना था, डायरेक्ट एज इट इज सवाल है। अब काफी बच्चे कर रहे हैं ना वही करवाओ एयरफोर्स वाले ही, तो लो भाई एयरफोर्स वाला सवाल आ गया, अब तो जवाब दे दो है कि कौन सा ऑप्शन सही आएगा, अब तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही आएगा। बिल्कुल याद कर रखा है बच्चों ने, √5 माइनस 1/4, √5 माइनस 1/4 ये साइन 18 की वैल्यू होती है। चलो जी कोस 18 की भी याद होगी, फिर आपको कोस 18 की भी याद होगी, साइन 18, कोस 18, इनकी वैल्यू याद कर लेना, डायरेक्ट सवाल बनेगा। एक एक क्वेश्चन की वजह से सिलेक्शन गायब हो जाता भाई, देखा होगा आपने, पॉइंट 25 की वजह से भी बच्चा रह जाता है। तो ये वाला सवाल आपका वो नहीं बन जाए जिससे आप रह पाओ, तो याद होना चाहिए वैल्यूज। हाँ जी बोलिए बोलिए कौन सा ऑप्शन बनेगा, कौन सा ऑप्शन आपके पास बनेगा। कोस 18 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपके पास √10 + 2 √5, √10 + 2 √5/4, ये वाली वैल्यू होती है। सी ऑप्शन आपके पास राइट होगा, सी ऑप्शन राइट होगा, याद कर लेना, याद नहीं है तो ठीक है ना, हाँ याद कर लेना। आगे वाला सवाल ये रहा, 1 - tan²/1 + tan² की वैल्यू किसके बराबर होगी, जरा बोलिए कौन सा ऑप्शन आपके पास इसमें बनेगा, कौन सा ऑप्शन आपके पास इसमें बनेगा। हाँ जी बोलिए कौन सा ऑप्शन बनेगा, 1 - tan²/1 + tan² क्या होगा। हाँ जी मैंने क्या कहा था यार, बेवकूफ हो गया बिल्कुल ही। मैंने ये कहा था यार कम वाले को माइनस किया करो आप, अब आप अपने लॉजिक लगा रहे हो, फिर आप अपने अकॉर्डिंग ही करो। जब मैं बता दिया कि यार ऐसे कॉन्सेप्ट से गलती होती है, जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उससे जिंदगी में गलती नहीं होगी। अब फिर भी सर 1080 - 120 कर ले, तू कर ले भाई,
1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये होता है आपके पास कोस टू थीटा का फॉर्मूला, कोस टू थीटा का। और थीटा की वैल्यू आपके पास ये है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 2 से मल्टीप्लाई करोगे पाई बाई टू माइनस टू थीटा, और पाई बाई टू माइनस टू थीटा क्या होगा आपके पास, साइन टू थीटा, क्या होगा, साइन टू थीटा। तो कौन सा ऑप्शन सही आ गया, पहला ऑप्शन आपके पास सही आ गया। बेटा फॉर्मूला क्या होता है कि ये होता है सर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका जो फॉर्मूला होता है सर वो होता है कोस टू थीटा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा की जगह पाई बाई फोर माइनस थीटा रखेंगे तो आपका साइन टू थीटा आ जाएगा, पहला ऑप्शन। आगे वाला सवाल ये रहा, और बहुत पॉपुलर क्वेश्चन बनता है इसका, बहुत बढ़िया वाला सवाल बनता है। बोलिए देखिए क्या होगा आपके पास इसका राइट आंसर, क्या होगा, बहुत ही बढ़िया वाला सवाल है ना। चलो जी बोलिए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, टेन पाई बाई फोर प्लस थीटा और टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा है। चलो जी हाँ बिल्कुल नहीं करना है, जो मैंने बोला आपको कि जिन दो एंगल्स के बीच में आए उनमें से कम वाला होता है ना वो माइनस करते हैं, तब आपका राइट आंसर आएगा। मैंने बहुत बार बोला था, मुझे पता था गलती कहाँ पे करते हो। हाँ जी बोलिए 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 फटाफट से, देखें करे जाओ, साथ में क्वेश्चन करे जाओ कि सर ये तो बहुत सीधा सा है। बेटा सीधा सा तरीका ये है कि थीटा बराबर 0 रख दो, काम खत्म क्वेश्चन। थीटा बराबर 0 रखोगे तो ये टेन पाई बाई फोर की वैल्यू 1 और उसकी भी वैल्यू 1, और आंसर कितना आ जाएगा 1। कुछ नहीं करना पड़ा, आंसर आ गया, है ना। थीटा की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप इसका फॉर्मूला लगाओ, टेन पाई बाई फोर प्लस थीटा का जो फॉर्मूला है वो होता है सर 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, और माइनस वाले का सर उसका होता है 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, ठीक है। तो सर ये 1 प्लस टेन से ये कटा, इससे ये कटा, और आपका आंसर कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब आपके पास सेकंड ऑप्शन सही आ जाएगा। आ गई बात समझ में, अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने कॉन्सेप्ट याद किया है यार, एक बच्चे ने कॉन्सेप्ट, मुझे भी याद नहीं है, उस बच्चे ने जवाब दिया है कि सर आपने ये बोला था कि a प्लस बी बराबर जब पाई बाई टू हो तो ऐसा होता है कि सर टेन ए इंटू टेन बी की वैल्यू और इक्वल टू आपके पास हो, ये क्या होता है 1 होता है। बहुत शानदार बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इन दोनों को एक अगर आप ऐड करोगे तो पाई बाई टू आ रहा है, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। चलो जी आगे वाला सवाल ये रहा, प्यार में कमी है। अच्छा आदेश यादव ने कहा है सर प्यार में कमी है, नहीं भाई मेरे धुरंधर प्यार में कमी थोड़ी रखेंगे, मेरी आर्मी है ये प्यार में कमी नहीं रखेगी। अब समझ गए होंगे बच्चे कि मैं क्या चाहता हूं। ये सब एग्जाम्स के लिए है, एनडीए में हो चाहे नेवी के लिए हो या एयरफोर्स के लिए। चलो बच्चा जवाब दीजिएगा इसका आंसर कि सर पावर 4 है, तो सर पावर 4 है तो आप स्क्वायर का स्क्वायर लिख दो ना यार। इसका स्क्वायर लिखा और मैंने इसका स्क्वायर का स्क्वायर लिखा, आ गई होगी बात समझ में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप क्या लिखोगे कि सर एक बार तो लिखेंगे सर हम माइनस में और एक बार लिखेंगे सर हम प्लस में, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू सर इसकी वैल्यू हो गई 1, और ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया कोस टू थीटा का। क्या बन गया, कोस टू थीटा का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। चलो आगे चलता हूं मैं। आगे वाला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आगे वाला क्वेश्चन आ चुका है, साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी इंटू साइन सी, साइन सी माइनस ए अपॉन दे रखा है साइन सी इंटू साइन ए। करो फटाफट से लगाओ फॉर्मूले और करो, देखिए क्वेश्चन का आंसर आपके पास क्या आएगा। ऐसे क्वेश्चन का तो याद रहता है बच्चों को, ऐसे क्वेश्चन का याद रहता है बच्चों को आंसर। बोलिए फटाफट से बोलिए, देखें कौन सा ऑप्शन आपके पास, कौन सा ऑप्शन आपके पास सही आएगा, कौन सा ऑप्शन सही आएगा, बोलो फटाफट से। हाँ जी, एक बार आप थोड़ा सा तरीका सोचिए कि साइन b माइनस सी है तो इसका मतलब सर क्या होगा, साइन b कोस c माइनस का कोस b और साइन c आएगा ना। और इसके नीचे इन दोनों टर्म्स को लिखो, साइन b और साइन c। इसके नीचे लिखा मैंने साइन b साइन c लिखा, और इसके नीचे भी मैंने क्या लिखा, साइन b और साइन c लिखा। ऐसा इससे ये कटा और इससे आपका ये कटेगा, है ना। तो ये क्या आया आपके पास, कोट c आएगा, माइनस ये क्या आएगा आपके पास, कोट b आया। तो आपने समझ लिया यहाँ से, है ना, कि ये कोट के साथ में फिर ये कोट के साथ में, तो इसके अंदर क्या होगा कि सर उसके अंदर आएगा आपका क्या, कोट a माइनस का कोट c आएगा। सर अगले में क्या, अगले के अंदर आएगा कोट b माइनस का कोट a आ जाएगा। सर ये सारे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे और वैल्यू आपके पास जो आएगी वो क्या आएगी, 0। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 0 आ जाएगा,
ठीक है, तो 0 आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। आगे वाला सवाल ये रहा, टेन एल्फा और टेन बीटा की वैल्यू दे रखी है, एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बतानी है। थोड़ा सा फास्ट चलिए ताकि मैं ज़्यादा क्वेश्चन करवा दूँ ना, थोड़ा सा फास्ट चलोगे, जितने ज़्यादा तेज़ आप चलोगे उतने ही ज़्यादा क्वेश्चंस हो पाएंगे। जितने ज़्यादा तेज़ आप चलोगे, जितने जल्दी आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे उतना ही आपको फ़ायदा है। हाँ जी, बोलिए फटाफट बोलिए, क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर? क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर? अच्छा, समझना कि सर एल्फा प्लस बीटा के बारे में पूछा है, एल्फा प्लस बीटा के बारे में पूछा है, तो अगर मैं इस एल्फा प्लस बीटा के साथ में अगर मैं 10 लगाता हूँ तो सर 10 एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो आपके पास होगी वो होगी 10 एल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन आपके पास 1 माइनस 10 एल्फा इंटू 10 बीटा होगा। आई बात समझ में? तो 10 एल्फा की वैल्यू 1/2 प्लस आपके पास 10 बीटा की 1/3, 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3 ऐसा आपके पास आएगा। तो आप अगर इसको सोल्व करते हैं तो 5/6 अपॉन 5/6, तो इससे ये कट कटा के आपका कितना आ जाएगा 1। तो 10 एल्फा प्लस बीटा बराबर 1, मतलब एल्फा प्लस बीटा बराबर 45। तो आपका जो ऑप्शन आएगा वो सी ऑप्शन आ जाएगा। आगे चलिए, आज मैंने आपको जब ग्राफ सिखाए हैं, ग्राफ जो सिखाए हैं ना उनका इम्प्लीमेंटेशन करिए। देखें, साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ग्राफ बना लो, साइन थीटा का ग्राफ बना लो फटाफट से। उसके बाद में आपको पता चलेगा कि कैसे जो ऊपर की तरफ अगर जाता है ग्राफ तो बढ़ेगा, नीचे की तरफ आता है तो घटता है। बोलिए, ग्राफ से करना है क्वेश्चन को, ग्राफ से करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी कि या घटेगी? साइन थीटा का फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर साइन थीटा का ग्राफ बनाते हैं। साइन थीटा का जो ग्राफ है वो आपके पास ऐसा ऐसा बनेगा, ये सर 0, ये होता है π/2। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट केवल इतना सा होता है। आप देखो कि क्या बढ़ रहा है कि घट रहा है, कि सर आप बढ़ेगा, तो इसका मतलब आपके पास क्या आ जाएगा? पहला ऑप्शन आ जाएगा। आ गई क्या बात समझ में? पहला ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। आगे चलता हूं मैं, आगे चलता हूं। अगला द्वितीय सेकंड क्वाड्रेंट जो आपके पास है, सेकंड जो क्वाड्रेंट आपके पास है उसमें थीटा का मान बढ़ाने पर साइन थीटा का मान, कि सर फर्स्ट का और सेकंड का दोनों देखिए कि सर फर्स्ट और सेकंड का लो जी, ये 0 से लेकर π/2। सर यहाँ से यहाँ तक तो मुझे क्या लगा कि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे आपके पास पाई है तो ये क्या है सर? ये है सर सेकंड क्वाड्रेंट। तो इतना इतना ग्राफ को एग्जामिन करिए कि सर यहाँ से यहाँ तक तो घट रहा है, नीचे की तरफ आता है डिक्रीजिंग है, इसका मतलब सर घटता है। सेकंड ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। और मुझे इस चीज़ से खुशी हो रही है कि बच्चों को ग्राफ बहुत अच्छे तरीके से आ गया और इसका आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। चलो जी, फोर्थ क्वाड्रेंट में बताइए, फोर्थ क्वाड्रेंट में बताइए साइन थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? हाँ बोलिए बोलिए, क्या होगा आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर समझिए समझिए, एक बार फिर से मैं ग्राफ बना देता हूं कि सर साइन थीटा का जो कर्व है वो आपके पास इस तरीके से बनता है। सर ये 0, ये पाई, ये सर आपके पास 3π/2 और ये होता है सर 2π, और ये जो आपके पास है ये है सर आपका π/2। तो जरा देखिए कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ में। और फोर्थ कहाँ होता है सर? ये रहा फोर्थ। इतना इतने ग्राफ को एग्जामिन करिए तो सर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब बढ़ता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए ऑप्शन आ जाएगा। आई बात समझ में? हाँ जी, आगे चलो जी। सर कोस थीटा के बारे में बताइए, कोस थीटा के बारे में बताइए, क्या होगा? क्या होगा? कोस थीटा के बारे में जवाब दो, अपना विचार रखिए अपना। और जो भी बच्चा क्लास में है और अगर वो कमेंट नहीं दे रहा है तो बच्चा आप गलती कर रहे हो, क्योंकि आपने जब यहाँ पे आंसर दे दिया तो ऐसे मान लो कि अपनी जो मेमोरी है उसको 30-40% बढ़ा लिया। आपको एग्जाम में जब वो सवाल आएगा तो आपको याद रह जाएगा, यार इसका जो आंसर है मैंने तो वो दिया था, आपको याद रहेगा। अगर आपने कमेंट करके जवाब नहीं दिया है तो भाई मेमोरी लॉस, टोटल मेमोरी लॉस। ठीक है, तो कमेंट जरूर करना है जिस बच्चे को आता है कि सर कोस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो आप, सर कोस थीटा का जो कर्व है वो आपके पास इस तरीके से बनता है। सर ये 0.0 ये होता है π/2, सर ये क्या होता है? पाई होता है। सेकंड क्वाड्रेंट ये रहा π/2 से पाई में। आप क्या कहोगे कि सर नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब डिक्रीज, इसका मतलब सर घटता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। बी विल बी द राइट आंसर। लो जी आगे चलिए, आगे चलिए, जरा आइडेंटिफाई करना है आपको, थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से फॉर्मूले आपके पास बन रहे हैं इनके अंदर,
और वैल्यू आपको बतानी है x की वैल्यू आपके पास क्या होगी, बोलिए बेटा क्या होगी आपके पास वैल्यू क्या होगी। हाँ जी जवाब देना भाई, क्या होगा आपके पास 10 26 प्लस 10 19 बटे आपके पास x1 माइनस 10 26 इंटू 10 19। अरे पहचानो यार, पहचानो फटाफट से कि सर इसको आइडेंटिफाई करना है कि सर ये जो चीज़ है ना, ये अगर मैं इसको a इसको b अगर मानूं तो ये a और ये b है, तो सर ये फॉर्मूला बन गया किसका सर 10a प्लस b का। a प्लस b का मतलब सर 26 प्लस 19 हो गया, क्या हो गया 26 प्लस 19 और नीचे क्या है सर x और बराबर आपके पास क्या है कोस 60 है। समझ गए क्या बात को सर। 10a प्लस b का फॉर्मूला 10a प्लस बी 10 ये 45 जिसकी वैल्यू 1, इसका मतलब x की वैल्यू आएगी 1 अपॉन कोस 60 और कोस 60 की वैल्यू 1/2 जब आप यहाँ पे लिखोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और राइट आंसर आपका कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर। आगे चलते हैं सर, आगे डायरेक्ट फॉर्मूले बन रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले बन रहे हैं, बनाओ 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 फटाफट से फॉर्मूले बन रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले बनने वाले सवाल हैं ये, उड़ाओ एक एक करके उड़ाओ। हाँ जी जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। आप इंग्लिश की भी इसी तरीके से प्रैक्टिस किया करो और बेटा जब तक इंग्लिश के जैसे मतलब मेरे जस्ट बाद में 4 PM से इंग्लिश की क्लास स्टार्ट होती है वोकेब, और वोकेब का जो तोड़ है वो सर ने निकाल दिया है, आपको क्लास के अंदर याद करवा देंगे बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। और उनके साथ में लगकर इंग्लिश को 4 चांद आप लगा सकते हो, इंग्लिश भी आपकी मैथ या फिजिक्स जैसे ईजी बन सकती है कि सर ये वाला फॉर्मूला कोस है, कोस भी साइन है, साइन भी, लेकिन सर यहाँ पे तो कोस आ गया तो कोस को कर देंगे चेंज, क्या करेंगे इसको लिख देंगे अपन साइन 10 लिख देते हैं। अब बन गया फॉर्मूला कोस है कोस भी, साइन है साइन भी, है ना, कोसाइन है कोस भी, तो साइन 60 का फॉर्मूला √3/2। आगे चलते हैं सर, आगे वाला सवाल जवाब दीजिएगा। इन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट आपके पास सही होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट होगा, बताओ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। केवल क्वाड्रेंट का चक्कर है, ओनली चक्कर ऑफ क्वाड्रेंट का चक्कर है, आप जवाब दीजिएगा क्वाड्रेंट का चक्कर है, बोलिए क्वाड्रेंट का चक्कर है ओनली कि सर ये 2π माइनस x है ना, 2π माइनस x है, फोर्थ क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन जो होता है वो माइनस का होता है, माइनस का साइन x। सर ये 2π प्लस x ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तो क्या आ जाएगा आपके पास साइन x। सर ये तो नहीं कटा, जीरो नहीं हो सकता, 2π माइनस x अगर आप करोगे तो क्या आएगा आपके पास माइनस का साइन x और वो आएगा आपके पास प्लस का साइन x। सर ये आपका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, केवल क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग कर दिया। काफी बच्चों ने इसका जो आंसर दिया है वो सी ऑप्शन भी दिया है। cos 2π माइनस x जरा देखिए, cos 2π माइनस x क्या होगा, ये होगा आपके पास cos x होगा, माइनस ये क्या होगा आपके पास, ये होगा आपका cos x होगा, तो ये भी आपके पास जीरो बन सकता है, ये भी आपका राइट आंसर है। ये cos 2π माइनस x तो ये होगा आपके पास क्या cos x और ये भी होगा आपके पास cos x, तो ये आपके पास नहीं होगा। दो ऑप्शन इसके अंदर राइट है, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन, दो ऑप्शन राइट है ना। चलो जी आगे चलता हूं, मैं आगे चलता हूं। अगला सवाल, cos 10 माइनस साइन 10 की वैल्यू बतानी है, पॉजिटिव होगी क्या नेगेटिव होगी, ये बता सकते हो आप ग्राफ से। और ग्राफ से कैसे बताओगे, जिंदगी के अंदर ये वाला सवाल कभी गलत नहीं होगा अगर आप इसको समझ लेते हैं ग्राफ से। तो समझो भाई ग्राफ से कैसे करते हैं, जरा ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ अगर अपन बनाते हैं तो भाई साहब ये साइन का ग्राफ तो ये बना आपके पास, ठीक है, कहाँ तक 90 डिग्री तक, 90 डिग्री तक मैंने ग्राफ बनाया, साइन का ग्राफ बना। और कोस का ग्राफ बनाओगे तो सर कोस का ग्राफ जो बनेगा वो आपके पास ऐसा बनेगा। और जहां पर ये दोनों कटते हैं वो एंगल क्या होता है, वो होता है 45, क्या होता है 45 होता है। तो सर 10 पे बात करता हूं मैं, 10 डिग्री कहाँ होगा, जब 45 यहाँ पे है इनके बीच में, तो 10 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे मान लेता हूं मैं 10 डिग्री पे। अब मैं 10 डिग्री पे एक जो मेरे पास है वो तो है साइन, है ना, और दूसरा वाला जो है वो है कोस। तो मैं हाइट चेक करता हूं दोनों की, 10 पे हाइट देखो, एक तो ये तो है आपके पास यहाँ से यहाँ तक की हाइट, ये तो है साइन के लिए, और ये जो हाइट है 10 पे, ये वाली जो हाइट है ये है आपके पास 10 पे अगर ऊपर लेके जाओगे तो कोस के कर्व को यहाँ पे टच करेगा।
आप बता सकते हो जिसकी हाइट ज्यादा होती है, जिसकी हाइट ज्यादा होती है वैल्यू भी उसकी ज्यादा होती है। तो आप देखोगे कि ये जो ब्लैक वाला है ये तो किसका है, ये है कोस के लिए, और ये आपके पास है ये किसके लिए, साइन के लिए। तो आप देखो दोनों में से बड़ा कौन सा है, आप कहोगे कि सर ये कोस वाला बड़ा है। तो कोस 10 की जो वैल्यू है वो ज्यादा है, ये वाली वैल्यू ज्यादा है, ये वाली कम है। ज्यादा में से कम को माइनस करते हैं तो पॉजिटिव आता है, ज्यादा में से कम को माइनस करते हैं तो क्या आता है, पॉजिटिव। आगे चलता हूं, आगे वाला सवाल ये रहा, और ये आपको किस तरीके से बनाना है, बनाइए। आपके पास 1075 दे रखा है, और किस अंदाज से करोगे आप क्वेश्चन को, ग्राफ दोबारा बता दीजिए। आप बेटा दोबारा वीडियो देख लीजिए, अगर मैं कोई चीज़ को दोबारा बताने लग गया तो भाई साहब सिलेबस देखो आप कब तक हो पाएगा आपका, ठीक है ना। ग्राफ के लिए एक क्लास 1 घंटे में पूरा ग्राफ बताया है, अगर आप समझ के उनको अच्छे तरीके से वीडियो देख लोगे दोबारा तो आपका फायदा हो जाएगा, है ना। चलो जी अच्छा 1 को लॉक कर दिया जाए। चला देखिए कि सर यहाँ पर दोनों का माइनस है, दोनों का माइनस का अंतर क्या आता है कि सर ये तो 45 आ रहा है, 45 आएगा, इन दोनों का अंतर अगर आप करोगे तो 45 को लिखेंगे 75 माइनस 30 लिख देंगे, सही है। तो इसको लिखा जाएगा आपके पास 1075 माइनस 1030 अपॉन आपके पास 1 प्लस 1075 और इंटू आपके पास होगा 1030 होगा। 1045 की वैल्यू 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और उधर ट्रांसफर करोगे तो क्या बच जाएगा 1। तो राइट आंसर कौन सा आया, ए ऑप्शन। बच्चे ने लॉक करवा दिया था, मैंने लॉक कर दिया। चलो आगे चलता हूं मैं। आगे वाला सवाल ये रहा, आगे वाला सवाल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये मैंने लिखाया था 2 sin a cos b। अच्छा हालांकि इसके फॉर्मूले नहीं लिखा है, चलो याद हो तो जवाब दे दो, अदरवाइज कोई बात नहीं, कल मैं फॉर्मूले लिखा दूंगा। CD फॉर्मूले और प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई को प्रोडक्ट में आपस में कैसे इंटरचेंज करते हैं कल लिखा दूंगा मैं फॉर्मूले, है ना। CD फॉर्मूले प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई को प्लस माइनस में कैसे चेंज करते हैं वो फॉर्मूले कल मैं लिखा दूंगा। इसका फॉर्मूला आप ध्यान रख लो, इसका जो फॉर्मूला है वो होता है साइन a प्लस बी और प्लस आपके पास साइन a माइनस बी होता है। क्या होता है, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। एक बार तो दोनों का प्लस कर देंगे तो वो आ जाएगा 90, और एक बार जब माइनस करोगे तो वो आएगा आपके पास क्या 60 आ जाएगा। इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू √3/2। तो राइट आंसर कौन सा आया, राइट आंसर आया सी ऑप्शन। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। सही बात है। आगे बढ़ता हूँ फिर। आगे वाला सवाल ये रहा, ये तो यार मैंने कूट के आपके भेजे के अंदर ठूस के भर दिया, अब फिर भी निकल गया तो फिर भगवान भी नहीं डाल सकता आपके मन। बोलो भाई, बोलो। हैप्पी मैथ्स डे अच्छा, आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं हो मैथ्स डे की। अपन आज सारे दिन मैथ्स के अंदर धमाल मचा रहे हैं, ये शायद मैथ्स डे का ही फर्क है अच्छा चलो जी, यहाँ पर कोस 20 कोस 40 कोस 80 आपको दे रखा है कि सर ये तो वही वाली फॉर्म आ गई सर, ये थीटा, ये आपका 60 माइनस थीटा, ये आपके पास 60 प्लस थीटा। तो इसका मतलब होता है सर कोस 3 थीटा, मतलब सर कोस 3 इंटू 20, इसका मतलब कोस 60, और कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है सर 1/2। तो इसका राइट आंसर अच्छा 1/4 होता है साथ में, 1/4 कोस 3 थीटा। तो ये आ जाएगा सर 1/8। सर 1/8 राइट आंसर कौन सा आया, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे चलता हूं मैं। आगे वाला सवाल ये आया, साइन 10 साइन 50 साइन 70 की वैल्यू आपको बतानी है। अरे एज इट इज फोटो कॉपी, हाँ कॉपी पेस्ट किया हुआ सवाल है जनरल सा, और याद हो जाना चाहिए किसी भी बच्चे को, भूलेगा नहीं कोई बच्चा, याद रहना चाहिए क्या आंसर आएगा, और माइंड में ही सोल्व हो जाने चाहिए ऐसे क्वेश्चन, माइंड में सोल्व हो जाने चाहिए ऐसे क्वेश्चन। तो चलो जी देख लो एक बार ध्यान से कि सर ये आपके पास जब थीटा है तो सर ये आपके पास 60 माइनस थीटा है, और ये सर आपके पास 60 प्लस थीटा है। तो सर ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1/4 साइन 3 थीटा, 1/4 साइन 3 थीटा, 1/4 साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, पहला ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा, पहला ऑप्शन आपके पास इसमें राइट आंसर। आगे चलता हूं मैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर π/4 है। अरे भाई गोल्डन रूल याद है क्या, 10 गोल्डन रूल जो मैंने लिखाए थे उसमें से एक सवाल ये भी था, एक सवाल ये भी था। अगर याद हो किसी बच्चे को, याद हो
और बिल्कुल इस डेडिकेशन के साथ में अगर क्लास देखता हो कि यार चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो सिलेक्शन लेके रहूँगा, चाहे 1000 बच्चे दें चाहे लाख बच्चे दें, मुझे तो एक सीट चाहिए। और एक सीट अगर चाहिए तो बेटा याद रखना, कभी भी जिंदगी के अंदर हार नहीं माननी है, क्योंकि जो आदमी हारने की कोशिश करता है उसके मन के अंदर 1% तो वो इच्छा होती है कि वो जीत जाएगा। जीत की इच्छा तो लास्ट टाइम पर सबको रहती है। जैसे कोई भी मान लो कि धोनी भी खेल रहा हो क्रीज पे और 2 बॉलें जब बची भी हो तब भी अपन उम्मीद लगा के बैठते हैं कि यार अब तो छक्का लगा देगा। तो जीत हार जब पूरी हार हो जाती है तब भी 1% उम्मीद तो जिंदा रहती है। बस उसी 1% को अपन 00 लगा के 100% बना लेंगे। ठीक है, कि कैसे हार जाऊं मैं इस जंग को, कैसे हार जाऊं इस जंग को, मेरी माँ मेरी जीत का इंतजार किए बैठी है। अपने पेरेंट्स के दिल दिमाग के अंदर वो खुशियां हम भर देंगे सर। बिल्कुल सिलेक्शन लेके बैठेंगे, आप जो कहोगे वैसा करेंगे, एक एक क्वेश्चन को फोड़ के ही दम लेंगे। ठीक है, चलो जी लिख दो एक बार फिर आई लव माई पेरेंट्स एक बार कमेंट में, मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि मेरा भी मोटिवेशन वही है जो आपका मोटिवेशन है। आई लव माई पेरेंट्स एक बार स्पैम कर दो कमेंट में। चलो जी, तो इसकी जो वैल्यू आपके पास 1 + 10 अल्फा और 1 + 10 बीटा की जो वैल्यू होती है, जब अल्फा प्लस बीटा π/4 होता है तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आपके पास 2 आती है। क्या आती है? 2 आती है। बोलो आया समझ में? ठीक है, इसकी वैल्यू आपके पास 2 आती है। ये गोल्डन रूल है जो मैंने आपको लिखाए हैं, ठीक है ना, ये गोल्डन रूल है। चलो सर आगे चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। आप इन दोनों से पकड़ने की कोशिश करिएगा क्वेश्चन को, इन दोनों से पकड़ने की कोशिश करो आप क्वेश्चन को, कि इसमें से या तो प्लस करने से या माइनस करने से कोई एंगल बन रहा होगा 10 में। इन दोनों को पकड़ने की कोशिश करो, इन दोनों को पकड़ने की कोशिश करोगे, डायरेक्ट आंसर दे दोगे आप, है ना। हाँ डायरेक्ट आंसर दे दोगे। हाँ जी बोलिए 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 फटाफट से, क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर? कि सर 10 आपके पास 58 - 10 13, कि सर ये तो 45 बनाएंगे 100%, 10 45 और 45 आपका क्या होगा सर 58 में से अपन 13 को माइनस करेंगे तब आएगा। आ गया? तो इसका राइट आंसर वही होगा जो पहले हुआ था। कितना आएगा? डी ऑप्शन, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट है। आगे चलिए फिर देखिए, वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन एज इट इज वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। जरा देखिए, दोनों के बीच में प्लस हो तो अपन एंगल को प्लस करके देखेंगे, जब दोनों के बीच में माइनस हो तो एंगल को माइनस करके देखेंगे, है ना। चलो जी, दोनों के बीच में प्लस हो तो प्लस करके देख लो और माइनस हो तो माइनस करके देख लो और जवाब दे दो। महाकाल की कसम ठोक दो क्वेश्चन को। हाँ जी ठोक दो, फटाफट से ठोक दो क्वेश्चन को। क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर? फटाफट से बताओ, फटाफट से आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। बोलिए 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 फटाफट से बोलिए, क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर? हाँ जी बोलो 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 फटाफट, क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर? कि सर इन दोनों को जब मैं प्लस करता हूं तो क्या आता है? 10 60 आता है ना, 10 60। तो वही बात है कि यहाँ पे 10 45 आता था, तो 10 45 की वैल्यू 1, तो जहाँ जो यहाँ पर आपके पास ऐसा आता था, नीचे जो यहाँ पर आता था तो वो 1 इससे मल्टीप्लाई होता था। तो ये मान के चलो कि जो यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो इस 1 से मल्टीप्लाई होगी, ऐसे केस में वही आंसर आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? 10 60 की वैल्यू होती है √3। आ गई होगी बात समझ में, है? हाँ जी, पहला ऑप्शन राइट है। आगे वाला सवाल ये रहा, सेम यहाँ पे दे रखा है आपको, देखो अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, तो इसका मतलब, और ये अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, यहाँ पे 10 में दे रखा है, इसका मतलब आपको 10 अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आपको यूज करना है, बस इतना सा कर लो, आंसर आ जाएगा। करके देखो फटाफट। हाँ जी बताओ बताओ बताओ, सबसे पहले ऐसा कंपटीशन रखो यार, ऐसा कंपटीशन रखो कि सबसे पहले मेरा आंसर छपेगा कमेंट में और वो राइट आंसर होगा, है ना। चलो जी बोलिए 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 फटाफट से बोलिए। बेटा जिस बच्चे को भी कोई चीज़ में डाउट है तो आप यहाँ पे कमेंट करने के बजाय जब क्लास सेव हो जाएगी तब करना, ताकि कमेंट पे ध्यान दिया जाए। अदरवाइज तो मैं कमेंट आपके देखता ही नहीं हूँ, देख ही नहीं पाता हूँ कमेंट, है ना, क्योंकि अभी कंपटीशन चल रहा है बच्चों के अंदर, हार जीत की जंग छिड़ी हुई है और हर एक बच्चा नहीं हारेगा, क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स से वादा कर लिया कि सर अल्फा प्लस बीटा 10 अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू मैं कैलकुलेट करूंगा तो वो आएगा 10 अल्फा प्लस 10 बीटा। इसका मतलब आपके पास m/m+1 और प्लस आपके पास 1/2m+1 अपॉन आपके पास 1 - m अपॉन इन दोनों का प्रोडक्ट।
m प्लस 1 इंटू आपके पास 2m प्लस 1, ऐसा आएगा। तो यहाँ से जब आप एलसीएम लोगे तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 2m स्क्वायर प्लस का m और प्लस आपके पास m प्लस का 1। एलसीएम से एलसीएम कटेगा, इधर मल्टीप्लाई करोगे 2m स्क्वायर प्लस आपके पास 3m प्लस का 1 माइनस का m। आप देखो कि ऊपर वाली चीज़ नीचे वाली चीज़ के बराबर आ रही है, इसका मतलब आपके पास अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, π/4 के बराबर है। और बी ऑप्शन आपके पास, ऐसे क्वेश्चन में अधिकतर π/4 ही आंसर होता है। सही है, चलो आगे चलता हूँ मैं। आगे वाला सवाल ये रहा, आगे वाला सवाल ये रहा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिएगा और जवाब दीजिएगा। tan π/4 प्लस थीटा tan π/4 माइनस थीटा बराबर में आपको ये दे रखा है, और बहुत ही लल्लू सवाल है, बहुत ही बीड़ी क्वेश्चन। अच्छा, हाँ जी, खुश रहो, जीते रहो और बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करो। अगली बार आप क्लास में नहीं आओ। अगली बार क्लास में नहीं आने का मतलब है कि आप सिलेक्शन ले लो ताकि आपको बाद में नहीं देखना पड़े, है ना। मेरी बहुत ऐसे ही इच्छा है कि जो बच्चा अभी देख रहा है ना क्लास, वो अगले सेशन के अंदर, मतलब अगले साल इसी टाइम पे जब क्लास लगे तो वो बच्चा क्लास में नहीं आए। मतलब सिलेक्शन लेना है, श्योर सिलेक्शन लेना है। हाँ जी, थीटा के बराबर अगर आप 0 रखोगे, थीटा बराबर अगर आप 0 रखोगे तो सर ये गया और यहाँ पे जब 0 रखेंगे तो क्या आएगा सेक 0, और सेक 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो क्या बचेगा के, यहाँ पे tan 45 की 1 और 1, इसका मतलब के बराबर आपका कितना आया 2। तो राइट आंसर आपका कौन सा आएगा, सी ऑप्शन राइट आ जाएगा, है ना, थीटा बराबर 0 रखने से, है ना। चलो जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे चलिए सर, आगे चलिए। सेम टू सेम फोटोकॉपी, सेम टू सेम फोटोकॉपी है और करवा दिया मैंने, ये सवाल करवा दिया है। हाँ जी, जवाब दीजिए। आज एक बच्चे ने बहुत अच्छा सा कमेंट किया और उस कमेंट के अंदर मुझे ये तो पता नहीं है कि वो कौन सी क्लास में उसने किया, लेकिन उस कमेंट के अंदर ये लिखा हुआ था कि सर दुनिया तो पैसों के लिए पढ़ाती है, दुनिया तो पैसों के लिए पढ़ाती है, लेकिन आप जो पढ़ा रहे हो नाम के लिए पढ़ा रहे हो और गरीब बच्चों का बहुत ज़्यादा। तो ये बात वास्तव में बिल्कुल सही है, ठीक है ना। आपने देख लिया होगा कि हम बिल्कुल इसी अंदाज से पूरी एनर्जी के साथ में लगने का जो कारण है वो यही है, आपके जो कमेंट्स है वो हमारे को इतना मोटिवेट कर देते हैं। जैसे संजय सर से भी मेरी बात हुई, वो रात को 10-11 बजे तक तो आपके कमेंट्स पढ़ते रहते हैं। हर वीडियो पर क्लास सेव होने के बाद में यही काम रहता है कि यार मैं कमेंट्स देखूंगा, मेरे कमेंट्स पढ़कर मुझे एनर्जी आती है। तो ये हर टीचर के साथ में ऐसा होता है, आपके कमेंट से हमारे को एनर्जी मिलती है। आपको पता है कि यूट्यूब से कोई ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है, इतना बड़ा सेटअप जो हमने कर रखा है, और यूट्यूब से जो इनकम आती है, थोड़ी बहुत जो इनकम आती है, उससे इतना काम नहीं हो पाता है। बिल्कुल मेहनत के साथ में आपके साथ काम हो रहा है, ठीक है। अदरवाइज आप जानते हो कौन पैसों के लिए काम करते हैं और कौन फ्री के अंदर आपको इतना एफर्टलेस पढ़ा रहे हैं। लाखों रुपए देकर भी आप इतना नहीं पढ़ पाएंगे। नहीं तो कि सर यहाँ पे थीटा बराबर अगर मैं 0 रख दूं, है ना, तो काम गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है। चलो रख दो। वैसे थीटा बराबर 0 रखने से आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। थीटा बराबर 0 रखने से क्या आया 1 माइनस 1/1 प्लस 1, इसका मतलब 0। अब थीटा बराबर 0 0 इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इस वजह से गड़बड़ है। लेकिन आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। तो ये होगा आपके पास क्या, कोस 2 थीटा। कोस थीटा की वैल्यू अगर आप रखोगे तो कितना है 45 माइनस थीटा, मतलब कोस 90 माइनस 2 थीटा, और 90 माइनस 2 थीटा करोगे तो साइन 2 थीटा। राइट आंसर आपका पहला ऑप्शन आ जाएगा। आगे वाला सवाल, आगे वाला सवाल कोट अल्फा माइनस बीटा। जरा देखो यहाँ पे टेन दे रखा है, इधर कोट पूछ लिया। यहाँ पे तो अपने को क्या दे रखा है कोट, और उधर क्या पूछ लिया अपने को टेन पूछ लिया। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप टेन अल्फा माइनस बीटा ही काउंट कर लो, है ना, टेन अल्फा माइनस बीटा ही काउंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, जवाब दीजिए कौन सा ऑप्शन आपके पास सही होगा। टेन काउंट कर लो, इसका उल्टा कर दो, और नहीं तो हालांकि फॉर्मूले होते हैं, लेकिन आप इस तरीके से कर लो, वो ज़्यादा सही बैठेगा। बच्चों ने कर दिया है आंसर, बच्चों ने आंसर दे दिया है, काफ़ी बच्चों ने आंसर दे दिया, ए ऑप्शन भी दिया है, बहुत सारे बच्चों ने अलग भी आंसर दिया है। ज़रा देखिएगा क्वेश्चन को कि सर जब हम ऐसा करते हैं तो क्या आएगा 1/3 माइनस आपके पास 2/7 अपॉन 1 प्लस आपके पास 2/21 आ जाएगा। इसका मतलब 7 माइनस 6, 1 आपके पास 21, और नीचे जो आपके पास आएगा वो क्या आएगा आपके पास 23/21 आएगा। इससे आपका ये गया, ये तो टेन की वैल्यू निकाली थी, मुझे कोट की निकालनी थी, कोट का उल्टा करोगे टेन, इसका मतलब बी ऑप्शन राइट होना चाहिए, है ना, बी ऑप्शन राइट होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब है आपका। आगे चलिए सर, आगे चलिए।
आगे वाला सवाल बहुत ही बढ़िया है। अल्फा एंड बीटा आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब सुन लीजिए न्यून कोण होता है। एक्यूट एंगल का मतलब होता है न्यून कोण। ऐसे न्यून कोण है कि कोस अल्फा बराबर 5/13 और साइन अल्फा बराबर साइन बीटा बराबर 4/5। तो साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको बतानी है। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको बतानी है। क्या होगा आपके पास, कोट का फॉर्मूला बता दीजिए। कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला, कोट ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है भाई कोट ए कोट बी -1 अपॉन कोट ए प्लस कोट बी, है ना। ये आपके पास फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो। चलो जी बोलिए सर, साइन अल्फा प्लस बीटा के अंदर तो क्या आता है, साइन अल्फा भी आएगा। तो इसको अगर आप साइन अल्फा में कन्वर्ट करोगे तो ये होगा आपके पास 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, इसका मतलब 12/13। सर इसको भी कोस में कन्वर्ट करो, कोस बीटा। कोस बीटा बराबर क्या होगा सर, वो होगा आपके पास 3/5। क्यों, क्योंकि सर साइन अल्फा प्लस बीटा जब आप लगाओगे तो ये होगा आपके पास साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा और साइन बीटा, ठीक है। तो आप ये वाला लॉजिक लगा दो। अब सबकी वैल्यू आपके पास गिवन है और कर लो सॉल्व। तो साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है 12/13 और कोस बीटा की वैल्यू कितनी है 3/5 प्लस कोस अल्फा की वैल्यू कितनी है 5/13 इंटू साइन बीटा की वैल्यू कितनी है 4/5। ऐसा ये इससे कटेगा और अब आप सोल्व कर लो। ये आएगा 36/65, 36/65 प्लस 4/13। इसका मतलब ये आएगा आपके पास 20, 56, 56/65। सही है क्या, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बहुत शानदार भाई। आगे चलिए, आगे वाला सवाल आपका ये आया और ये भी बहुत ही बढ़िया वाला सवाल बन गया है। यहाँ पर 2 अल्फा देने की वजह से ये बहुत अच्छा सवाल बन गया। हाँ जी बोलिए, क्या होगा आपके पास इसका सही आंसर। 2 अल्फा देने की वजह से बहुत बढ़िया सवाल बन गया है। 2 अल्फा देने की वजह से बहुत ही बढ़िया वाला सवाल बन गया है। जरा करिएगा, क्वेश्चन को सोल्व करिएगा, आराम से करिएगा और जवाब दो भाई, क्या ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन में सही आएगा। हाँ जी बोलो 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 फटाफट। हाँ समझो भाई, 10 2 अल्फा प्लस बीटा आपके पास है। तो ये जो आपके पास 2 अल्फा अगर 10 के साथ में होता, 10 2 अल्फा, इसकी वैल्यू आप पहले काउंट कर लो। 10 2 अल्फा, क्योंकि इस पूरे का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा 10 2 अल्फा प्लस आपके पास 10 बीटा अपॉन आपके पास 1 माइनस 10 2 अल्फा और इनटू आपके पास 10 बीटा होगा, ठीक है। ऐसा तो यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे ये काउंट करना पड़ेगा 10 2 अल्फा, और ये क्या होगा सर 10 2 अल्फा जो होगा वो होगा आपके पास 2 10 अल्फा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा। वैल्यू रखो, करो सोल्व। तो कितना आएगा 1 माइनस 1/4, इसका मतलब 3/4, सॉरी 4/3, 4/3 इसकी वैल्यू आ गई। अब पुट कर दो यहाँ पे, क्या आएगा 4/3 प्लस 1/3 बटे आपके पास 1 माइनस 4/3 और 1/3 ये आएगा। तो इसका मतलब आपके पास कितना आया, ये आया 5/3 और 9 ये आएगा 5/9 आ जाएगा। इसका मतलब ये कैंसिल, इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 3। बोलो आया समझ में, 3 आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देता हूं। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, होमवर्क का पहला सवाल है, होमवर्क का पहला क्वेश्चन है। और जो बच्चा दिल से अटैच है, जो बच्चा दिल से अटैच है वो तो आंसर देगा, जिसको सिलेक्शन चाहिए वो बच्चे का आंसर आएगा। जब क्लास सेव हो जाएगी उसके बाद में आपको होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर देना होता है 5 या 10 मिनट में। जब भी क्लास सेव हो जाए फटाफट आपको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन ये होमवर्क का है और ये आपके पास दूसरा होमवर्क का क्वेश्चन है, होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 क्वेश्चन में होमवर्क के लिए आपको छोड़ के जाता हूं, आप जवाब दीजिएगा कि इन दोनों जो क्वेश्चन है उनका आंसर आपका क्या होगा। बोलो आया, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है जिनका आप आंसर दोगे जब क्लास सेव हो जाए। अच्छा 3 क्वेश्चन है, चलो जी। ये आपके पास होमवर्क का तीसरा क्वेश्चन, होमवर्क का जो क्वेश्चन नंबर आपके पास कौन सा है 3rd नंबर का सवाल है। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के दिए हैं। और जो बच्चा, क्योंकि आपने बेटा स्टार्टिंग के अंदर जब आप क्लास में आए थे तो एक लाइन मैंने बोली थी, आई लव माई पेरेंट्स, सुनने में बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर अपन इसका पूरा डीप के अंदर मीनिंग समझ में आए ना तो अपन यही कहेंगे कि अपने माँ बाप की भावनाओं को जो बच्चा समझ लेता है, जिसको सिलेक्शन चाहिए होता है, वो दिल से अगर अटैच हो गया उस बात की तरफ, अगर उसने ध्यान दे लिया
तो वो बच्चा बिल्कुल ज़िंदगी में कोई गलतियाँ नहीं करेगा, ट्रैक पर आ जाएगा। चलो हम भी यही चाहते हैं कि आप ट्रैक पर आ जाएं, बहुत जल्दी सिलेक्शन लेके यहाँ से भागें और अपने छोटे भाइयों को यहाँ पर छोड़ के जाएं। सही है, चलो जी, ठीक है। चलो जी, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। मेरे जस्ट बाद में संजय सर की क्लास आने वाली है, धमाकेदार वोकेब या जो भी क्लास आपकी आएगी उसको अच्छे तरीके से डील करिएगा, थोड़ी देर रेस्ट करिए, फिर आओ फिर क्लास में। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।